ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है। एनएमडीसी पर बाजार खुलने में प्री ओपन ट्रेड्स में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। एक दो काउंटर्स पर और नज़र डाल लेते हैं। मानस जायसवाल साहब, टेक महिंद्रा 1.25% नीचे और ये आपको दिख रहा है 1050 पर। क्या यहाँ पर ये डिप खरीदना है? क्योंकि बहुत सारे हमारे टेक्निकल एनालिस्ट थे जिन्होंने जुलाई में एक सितारे का दर्जा टेक महिंद्रा को दिया था। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए उस टाइम पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन स्टॉक ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब तक 1050 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि अब अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं तो 1085 के लेवल्स का वेट करिए। 1085 के ऊपर निकले तब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। जो आपके पास पोजीशन बनी हुई है वहां पर आप बने रहें 1050 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए यहाँ पर अब जुड़ते हैं राजेश सतपुते जी से। सतपुते साहब, संक्षेप में फेडरल बैंक 2% ऊपर था, बहुत ही लो टिकट आइटम है, 87 रुपये 55 पैसे पर, और भसीन साहब ने यहाँ पर लॉन्ग साइड पर मोहर दी थी। टेक्निकली चार्ट्स पर कैसा दिखता है? डिलीवरी में बहुत ज़बरदस्त उछाल, 1.1% ज़्यादा। सर जी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, करेक्शन के बाद का रिवर्सल है, जिसका टारगेट होना चाहिए करीबन 92 का। 87 पे बाय होगा, 85 का स्टॉप लॉस। चलिए अब आपके सामने सारे चार्ट चेक्स हो चुके हैं, स्टॉक्स न्यूज़ आपके सामने आ चुका है। अब देखते हैं बाजार में किस तरीके का रुझान आपको आज खुलते हुए सत्र के लिए दिखेगा। कल हम लोगों ने 112 अंक हरे निशान में बंद होता हुआ देखा निफ्टी को, और अब आपके सामने ट्रेड्स पॉपुलेट होते हुए शुरुआती सत्र में लगभग 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा, 15916 के आसपास। एक अच्छी शुरुआत। टाटा स्टील में कल की तरह वापस तेज़ी बरकरार है, 2% ऊपर ये स्टॉक आपको 1175 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक ठाक मूव आपको इन्फोसिस में दिख रहा है, ये इंडेक्स हैवी वेट है, यहाँ पर एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है, 1590 का प्राइस। ठीक ठाक मूव आपके सामने हिंडाल्को 1% ऊपर ये काउंटर, और ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 393.30 के आसपास। आधा % का इजाफा कोटक बैंक में है 1740, और अब ट्रेड्स सेटल होते हुए यहाँ पर निफ्टी 31 अंक ऊपर है 15860 के आसपास। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप आधे % की तेज़ी देख रहे हैं 2155। आपके सामने वो स्टॉक्स जो लाल निशान में हैं फिलहाल इंडेक्स पर, वो हैं आईओसी लगभग 2.5% नीचे 106। और ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी स्पेस में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तेल का उबाल यहां पर काम करता हुआ, ओएनजीसी 1% ऊपर 122.25 पर। और अगर आप ऑयल इंडिया पर नज़र डालें तो आपको ऑयल इंडिया ट्रेड करता हुआ दिखेगा 0.25% ऊपर 172 रुपये के आसपास। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मेरी नज़र पड़ रही है। निफ्टी फिलहाल 14 अंक नीचे है 15821। ये देखते हैं निफ्टी 500 में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है, जहां तक कि तेज़ी का सवाल है। आपके सामने फिलहाल त्रिवेणी टर्बाइन्स 2% ऊपर 124.75 पर खुलता हुआ दिखेगा। तानला सॉल्यूशंस पे आप 3% का इजाफा देख रहे हैं 914। स्पाइस जेट 3.5% ऊपर 8180, और ये हमारे आशीष जी की टीम में आपको दिखेगा। साथ ही साथ आपके सामने KRBL पर 2.5% का इजाफा है। ये काउंटर कल चहकता हुआ दिखा था 302 रुपये 70 पैसे पर, फिलहाल प्री ओपन में खुलता हुआ। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी, आप बताइए प्री ओपन में आपने क्या क्या देखा? शैल जी, एक तो एविएशन स्टॉक्स में आप देखें अच्छी तेज़ी है, वहाँ पर नज़र रखनी है हमें। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैं SBI फैक्टर पे फोकस करना चाहूँगा। SBI और HDFC बैंक। डायरेक्टर साहब प्लीज़ 2 चार्ट्स रखिएगा। आज जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, ONGC अगर आप देखें जिसमें हमने बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में डिस्कशन किया, एक मल्टीफोल्ड स्विंग का, वो अच्छा करता हुआ। SBI और HDFC बैंक का 15822। इसका मतलब ये है अगर आप देखें आप एक ठीक ठाक ओपनिंग दे रहे हैं, मतलब बहुत रिस्की ओपनिंग नहीं दे रहे हैं, 15800 के जोन के ऊपर दे रहे हैं, बड़े पुट राइटर के लेवल के ऊपर दे रहे हैं। SBI फ्लैट 432.60 पे, आई थिंक दैट्स गुड। एटलीस्ट अगर आप देखें यहाँ पे कोई बहुत पेन नहीं है, तो SBI अगर आप देखें ठीक ठाक खुल रहा है। और एक बार जरा HDFC बैंक स्क्रीन पे लेके आइए। आई थिंक HDFC बैंक हमने कल इसकी 1500 की कॉल पे फोकस किया था, 1520 की कॉल पे आज असित की नज़र है, इस स्टॉक पे भी फोकस करेंगे। काम करते हैं, थोड़ा सा इस एक्शन को और मैच्योर होने देते हैं।
बात करते हैं आज की सीधा सौदा की टीम की, वहाँ पे कॉम्बिनेशंस क्या हैं और किन किन ट्रेड्स पे हमारे दोनों खिलाड़ी फोकस कर रहे हैं। पहले ये अपडेट। मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन जिसका रियल एस्टेट और इंफ्रा दोनों का तड़का, प्रेस्टीज एस्टेट जिसका रियल एस्टेट के साथ साथ वो हॉस्पिटैलिटी, वो रिटेल सेगमेंट में तगड़ी पकड़। तो कर्नाटका में जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ हुए उसका और दोहरा फायदा मिलना चाहिए। कल सरकार ने एविएशन कंपनीज की कैपेसिटी इंक्रीज करने की मंजूरी दे दी, डिमांड बढ़ रही है इसीलिए 50 से बढ़ाकर 65। तो स्पाइस जेट और इंटरग्लोब दोनों रेडार पर आज फोकस में है क्रूड। ओवरऑल बिगाड़ेगा शायद बाजार का मूड, लेकिन कुछ स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। अल्फा जियो, ऑयल इंडिया, वेदांता जिसमें केन इंडिया का तड़का ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, और जिंदल ड्रिलिंग, इन स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन। आईओएल इसीलिए क्योंकि रेटिंग अपग्रेड आया, और थॉमस कुक इसीलिए क्योंकि हमारे एविएशन कंपनीज की कैपेसिटीज बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, और यूके में सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने की तैयारी 19 जुलाई ऑनवर्ड्स। बैंक पे ही पूरा फोकस और शुरुआत